गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार आप सभी को। आज के जीके का सबसे पहला प्रश्न मैं अक्सर आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों को पसंद भी आता है। और यदि आप लोग याद कर लेते हो जीके के सारे प्रश्नों को, और जब भी क्विज प्रतियोगिता होती है तो उसमें आप लोगों को अच्छा करने का मौका मिलेगा। आज की जीके का सबसे पहला प्रश्न, मिड डे मील, आप लोग जो खाना खाते हो उसका नाम क्या है? मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? सर 1994। 1994 नहीं, आपका आंसर गलत है। एनी बॉयज एंड गर्ल्स, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो हमने बताया 1905 में। नहीं, गलत है। और कोई? संगीता कुमारी करीब थी, थोड़ा सर 1995 में। आप यहाँ पर आकर बोल सकती हो। 1995 ईस्वी में। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? कली कुमारी। कली कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। मिड डे मील योजना 1995 ईस्वी में शुरू हुई, जो अभी तक चल रहा है। आज के जीके का सेकेंड क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 25 बार। थैंक यू, आपका आंसर सही है। राजेश पंडित के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके का तीसरा प्रश्न, यह विज्ञान से है। एक अश्व शक्ति, जिसे हम लोग 1 HP भी कहते हैं, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746। आप आ सकती हो। 746। 746। इसमें आपको जोड़ना होगा 746 वाट। ठीक है, थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? प्रेमलता कुमारी। प्रेमलता कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज की जीके का चौथा प्रश्न, आप लोगों के घरों में कांसा का बर्तन होगा। कांसा का बर्तन है। पहले के समय में कांसा का बर्तन लगभग लोगों के यहाँ होता था, लगभग लोग इसका इस्तेमाल करते थे। प्रश्न ये है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा। प्रश्न पहले ध्यान से सुने। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? मिश्र धातु का मतलब होता है एल्युमिनियम। कम से कम 2 मेटल तो अवश्य मिला हुआ होगा। केवल यदि आप एक बोलेंगे तो मिश्र धातु नहीं होगा। एल्युमिनियम तांबा। मिश्र धातु का मतलब है 2 मेटल मिक्स है, कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकता है। आप आ सकती हो। एल्युमिनियम तांबा। तांबा एल्युमिनियम। नहीं, आपका आंसर गलत है। एनी बॉयज एंड गर्ल, बॉयज साइड से कोई भी? कांसा किसका मिश्र धातु है? किन किन धातुओं के मिलने से बनता है कांसा? कोई भी? 8 क्लास के बच्चे? तांबा जस्ता। इस प्रश्न का आंसर है कॉपर और टीन। कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा। तांबा और टीना।
आज के जीके का 5वां प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? एनी बॉयज साइड से आंसर कम आता है। और इधर से कोई बच्चे बोल सकते हो? इस प्रश्न का आंसर है दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। दूध का भरपूर उत्पादन करने के लिए श्वेत क्रांति चलाया गया था। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करके देखेंगे। मोबाइल देखते हो, थोड़ा सा गूगल में टाइप करेंगे श्वेत क्रांति, सारा निकल जाएगा श्वेत क्रांति क्या है। नहीं देखते हैं, गलत करते हैं। आज के समय में हर चीज से परिचित होना चाहिए। आपको इस्तेमाल करने का तरीका मालूम होना चाहिए। विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है, तो विज्ञान का वरदान कैसे बनाए ये सीखना आप लोगों। आज के जीके का 6वां प्रश्न, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? आप आ सकते हो? क्वेश्चन फिर से सुन लें। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर यादव के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? एनी बॉयज एंड गर्ल? इस प्रश्न का आंसर है होम पेज। होम पेज, आप लोग इसका नाम सुने होंगे। किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। जीके का 8वां प्रश्न, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एनी बॉयज एंड गर्ल? नहीं, आपका आंसर गलत है। और कोई? ये प्रश्न मैंने आप लोगों से पहले पूछा है, लेकिन आप लोग याद नहीं रखते हो। इस प्रश्न का आंसर है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस। आज के जीके का 9वां प्रश्न, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं? एनी बॉयज एंड गर्ल? नहीं। इस प्रश्न का आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O। आज के जीके का 10वां प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे। आज आप लोगों की ओर से आंसर बहुत कम आ रहा है, ध्यान दें। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? स्तनधारी जीव। कंगारू। कंगारू बोलो, कंगारू। नहीं। चलो सर हिंट कर दिए, पानी में रहता है। और नदी में तो नहीं रहता होगा। यहाँ पर आकर आंसर कौन बोलेंगे? आए?
थैंक यू, आपका आंसर सही है। सर सर आपका नाम क्या है? सर शुभम कुमार के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। ब्लू व्हेल मछली, ब्लू व्हेल मछली यह सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। एक प्रश्न और आप लोगों के लिए, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। पीछे से थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? सपना कुमारी के लिए एक जोरदार ताली।